इसराइलियों पर बड़ा हमला हुआ है, कई इसराइली मारे गए हैं। जेरूसलम में लॉकडाउन जैसे हालात हैं और उधर गजा में एक नए और खतरनाक हथियार का इस्तेमाल हुआ है। ये दो बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं और बेहद अहम खबरें, आखिर तक देखिएगा। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, जेरूसलम से बड़ी खबर है। यहां हमले में 5 सेटलर्स की मौत हुई है और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इसराइल के कब्जे वाले अल-कुद्स या जेरूसलम शहर में पीर की सुबह, मंडे की सुबह खूनी हमला हुआ। रमोत जंक्शन पर 2 हथियारबंद अफराद ने आम लोगों पर गोलियां बरसा दी। इसमें कम से कम 5 लोग मारे गए और 22 से ज्यादा जख्मी हुए। 4 की मौत वहीं मौके पर ही हो गई, जिनमें 3 नौजवान लगभग 30 साल की उम्र के थे और एक 50 साल का आदमी था। 5वीं शख्स एक औरत थी जिसने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसराइल की जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, एमडीए वगैरह, इन सब ने बताया है कि दोनों हमलावर को मौके पर गोली मार दी गई। हमले के बाद जेरूसलम में सख्त सिक्योरिटी और लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। हाईवे 1 पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया है। तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे। हमले की जिम्मेदारी पर सियासी बहस शुरू हो गई है। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास ने इस अटैक को सलाम पेश किया है, लेकिन गजा में सीज़फायर के आसार और वेस्ट बैंक पर कब्जे के प्लान के माहौल में मुझे ये नहीं लगता कि ये वारदात ज़्यादा जो है हमास या फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे किसी फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने गजा से अंजाम दी हो। ये वेस्ट बैंक से प्लान हुई हो सकती है, ना कि गजा से। कुछ एक्सपर्ट्स भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। यरूशलेम में जो गोलीबारी हुई जिसमें 5 लोगों की जान गई, उसको लेकर इस्राएली पॉलिटिकल एनालिस्ट है ओरी गोल्डबर्ग। ये इसराइल के ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गोल्डबर्ग ने कहा है कि यह हमला गालिबन वेस्ट बैंक से प्लान हुआ था, न कि गजा से। गोल्डबर्ग का कहना है कि अगर यह हमला हमास की तरफ से होता तो इसका मतलब ये निकलता कि हमास जंग ख़त्म करने की कोशिश के खिलाफ अपनी मुखालफत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन उन्हें पूरा शक है कि यह हमला गजा में प्लान नहीं हुआ। ये वेस्ट बैंक में आईडीएफ और सेटलर्स की तरफ से हर रोज़ हो रहे हमलों का नतीजा लगता है, उसका बदला लगता है। ये फ़लस्तीनियों में बढ़ रहे गुस्से का आउटकम है, ये इसराइली एनालिस्ट कह रहे हैं। ये आप अल जज़ीरा की हेडलाइन में जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, अगर इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहाँ पर ओरी गोल्डबर्ग का आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं आज 8 सितंबर में। ओरी गोल्डबर्ग ने कहा है कि वेस्ट बैंक और यरूशलेम के इर्द गिर्द हालात बहुत ख़राब हैं। इसराइल ने वेस्ट बैंक पर सख्त नाकेबंदी लगा रखी है। हज़ारों फ़लस्तीनियों का रोज़गार छिन गया है, उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, उनकी दुकानों पर क्रैकडाउन हो रहा है। उनके मुताबिक वेस्ट बैंक की माली हालत जितनी बदतर आज है, उतनी बदतर पहले कभी नहीं हुई। यानी वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनी माली तौर पर इतना परेशान कभी नहीं हुए थे जितने वो आज हैं। और फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी हालात संभालने में नाकाम है, क्योंकि इसराइल उसे काम करने ही नहीं देता। एनालिस्ट का कहना है कि वेस्ट बैंक में इकनॉमी तबाह है, लाखों फ़लस्तीनी बेरोज़गार होकर घर बैठे हैं और इस हालत ने गुस्से और बगावत को और बढ़ा दिया है। मैं आपसे कहता हूँ, आप विजुअल्स देखिए, क्या सरगर्मी है। पुलिस वाले इधर से उधर भाग रहे हैं और हालात संभालने की जेरूसलम में कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हालात बगावत जैसे हो रहे हैं वेस्ट बैंक में, मगर मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि इस हमले से इसराइल को वेस्ट बैंक नहीं तो जेरूसलम यानी अल-कुद्स में अपना कब्ज़ा और बढ़ाने में मदद ज़रूर मिलेगी, खाली एक शहर पर। और ये अटैक उसकी वजह ज़रूर बनेगा। क्या ये हमला किसी ग्रुप ने किसी और वजह से किया है? खैर, इस सवाल का जवाब शायद आप जैसे इंटेलिजेंट व्यूअर्स ज़्यादा आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि मेरी नज़र में बेजोल स्मोट्रिच के प्लान को, जिसमें वो कहता है कि वेस्ट बैंक को कब्जाना है, उसमें यह हमला कुछ मदद करने जा रहा है, क्योंकि एक बेस बनेगा। देखिए, वेस्ट बैंक को कब्जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर हथियारबंद लोग बढ़ रहे थे जो कि इसराइल के लिए ख़तरनाक थे, इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे। इसलिए हमें उन्हें न्यूट्रलाइज़ करना था, इसलिए हमें वेस्ट बैंक को और ज़्यादा कंट्रोल में लेना पड़ा, पहले से ही है। तो ये कुछ वजहें, बहाने बनाए जा सकते हैं। अब नया एक्शन जो शुरू होगा जेरूसलम में या वेस्ट बैंक में, उसके लिए। अब एक दूसरी खबर सुनिए। हमले के बाद जेरूसलम में इसराइली लोग डर और सदमे के मारे बेहोश हो गए। खुद इसराइली अखबार लिख रहे हैं, फिलहाल जेरूसलम में हालात बेहद ख़राब हैं। द जेरूसलम पोस्ट की खबर पढ़ लीजिए। इसके मुताबिक नॉर्थ यरूशलेम के रामोत जंक्शन पर बस स्टॉप के बाहर ये शूटिंग जो हुई, ये हमला जो हुआ, ये शूटिंग अटैक जो हुआ, इसने पूरे शहर को हिला दिया, जेरूसलम को। इस हमले में कम से कम 5 इसराइली मारे गए और 22 जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे पहले रिस्पॉन्डर्स ने बताया कि जगह जगह लोग बेहोश पड़े थे।
सड़क पर, फुटपाथ पर और बस स्टॉप के पास लाशें, घायल लोग सब बिखरे पड़े थे। चारों तरफ टूटा हुआ शीशा और तबाही का नजारा था। एक इस्राएली पैरामेडिक ने कहा कि हम बड़ी तादाद में मौके पर फौरन पहुंच गए। जमीन पर कई लोग बेहोश पड़े थे। आप द जेरूसलम पोस्ट की खबर पढ़ लीजिएगा, अभी तो विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कई लोग बेहोश पड़े हुए थे, कई इस्राएली बेहोश पड़े हुए थे। डर और सदमे के मारे हमने वहीं इलाज शुरू किया और फिर जख्मियों को अस्पताल भेजना शुरू किया। दोस्तों, हमले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक के बीच सारे चेक पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। इसराइली फौज ने यरूशलेम गवर्नरेट की 4 फलस्तीनी बस्तियों को पूरी तरह से घेर लिया है। फलस्तीनियों के ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है क्योंकि फायरिंग करने वाले वेस्ट बैंक की तरफ से आए थे। फिलहाल यरूशलेम दहशत और खौफ में डूबा हुआ है। सड़कें आप देखेंगे तो सन्नाटा है। यरूशलेम में लॉकडाउन जैसा माहौल है, बल्कि लॉकडाउन ही लगा दिया गया है। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी छाई हुई है और मस्जिद अल अक्सा को लेकर भी एक अजब सा खौफ कुछ फलस्तीनियों के दिल में बैठ गया है। इसी शहर में तो मस्जिद अल अक्सा है, इसी शहर में तो है जहां हमला हुआ। यरूशलेम, अल कुद्स, क्या होने वाला है? अब बात दूसरी खबर की। इसराइल ने एक बेहद और अलग हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है गजा में। गजा में इसराइली फौज का नया हथियार बन गए हैं धमाके वाले रोबोट, यानी बारूद से भरा रोबोट। इस मुतालिक खबरें तो पहले भी आई थी, लेकिन इनमें कुछ अलग अपग्रेडेशन है। गजा सिटी में अब जंग सिर्फ बमबारी से नहीं, बल्कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले धमाकेदार रोबोट से लड़ी जा रही है। इसराइली फौज पूरे के पूरे ब्लॉक उड़ाने के लिए पुराने आर्मर्ड व्हीकल्स यानी एपीसीज में कई टन बारूद भरकर भेज रही है। कई टन बारूद कई इमारतों के एक साथ जमींदोज कर देता है और यही हो भी रहा है। लेकिन आपने गौर किया, मैंने कहा क्या, यही नई चीज़ है, यही अपग्रेडेशन है कि पुरानी एपीसीज में आर्मर्ड जो पर्सनल कैरियर होता है उसमें, जिसमें फौजी ले जाए जाते थे, इतनी बड़ी गाड़ी में बारूद भरकर कई टन बारूद भरकर भेजा जा रहा है इमारतों के अंदर। पूरी की पूरी इमारतें उड़ा दी जाती हैं। अब वो खटारा तो हो चुकी हैं एपीसीज, बस चलने के काबिल हैं, या उन्हें कुछ जो है रिमोट से चला दिया, क्योंकि बंदा तो उसके अंदर नहीं होता है, तो रोबोट से उसे चलाने के काबिल बनाकर और उड़ा देते हैं। पहले छोटे रोबोट्स जा रहे थे, छोटे छोटे, अब ये पूरी एपीसीज जा रही हैं। ये अपग्रेडेशन है, ये एक नया और खतरनाक हथियार है कई बिल्डिंगों को एक साथ उड़ाने के लिए, और ये हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें एपीसीज भी हैं, इनमें बारूद की जो है वो लाइंस पूरी बिछाई गई हैं, बारूद बिछाया गया है। तो पर्सनल आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं या कैरियर्स हैं, उनमें बारूद भरकर भेजा जा रहा है। ये गाड़ियां घनी आबादी वाली गलियों में भेजी जाती हैं, घनी आबादी वाली, फिर रिमोट से धमाका कर दिया जाता है। मिडिल ईस्ट आई की खबर तो आप देख रहे हैं ना। कई बार इन गाड़ियों से एक्सप्लोजिव बैरल्स सड़कों पर गिराए जाते हैं और एक साथ उड़ाए जाते हैं। एक्सप्लोजिव बैरल्स यानी वो ड्रम्स होते हैं बारूद से भरे हुए। नतीजा पूरे के पूरे मोहल्ले मिट्टी में मिल जाते हैं एक साथ। जैतून मोहल्ले में गजा के सुरंगें और हमास का ऑपरेशन रूम उड़ाया गया, लेकिन साथ ही सैकड़ों घर और दर्जनों ब्लॉक तबाह कर दिए गए। एनजीओज और मकामी लोगों के मुताबिक इसराइल इन एक्सप्लोजिव रोबोट्स को बेमिसाल स्पीड से इस्तेमाल कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से। बहुत सारी ऐसी एपीसीज बना रखी हैं बारूद से भरी हुई। एक शख्स है फलस्तीनी, इस रिपोर्ट में लिखा है कि 35 साल के हैं हमजा शबान। उन्होंने बताया कि मैं नींद से उठा तो देखा कि मेरा बिस्तर हवा में उड़ रहा था। धमाके ने मुझे खिड़की से 2 मीटर पीछे फेंक दिया था। बाहर देखा तो एक बारूद से भरी इसराइली गाड़ी रेंग रही थी। हर तरफ शोर, मलबा और छर्रे उड़ रहे थे। लोग कहते हैं ये धमाके अक्सर रात 10 से 11 बजे शुरू होते हैं। एक रात में 8 से 10 बड़े धमाके होते हैं, जिनसे इमारतें पाउडर बन जाती हैं, बिल्कुल बुरादा। गजा में अब सिर्फ जंग ही नहीं हो रही है, बल्कि रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है कत्लेआम। ये मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट कहती है। क्या आपने कभी इन हेडलाइंस को गूगल पर टाइप करके अंदर रिपोर्ट्स को पढ़ने की कोशिश की? आपको हिला देंगी रिपोर्ट्स कि मैं उतना पढ़ भी नहीं पाता। जब आप पढ़ेंगे तो आप हिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, सलामत रहें, खुश रहें।